शीशी के बोलते ना वो बहुत बहुत खतरा होता है, तो कभी छुट गई तो बस इसके बारे में बोलते हैं नहीं 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 चटकी करे, नहीं 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 स्क्रैचेस पड़ते हैं शीशे में तो। हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग फाइन हैं, हैप्पी हैं, हेल्दी हैं और मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी शॉपिंग ट्रिप से। मेरे पड़ोस में जाकर मुझे एक दो चीज़ें खरीदनी हैं और फिर वापस आएंगे और फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। चलो चलो चलो। खोलू, छाता लेके जाऊं क्या? हाँ क्या क्या? वहां से थोड़ा मिलेगा, वो तो अमेजोन से मंगाऊंगी ना मैं। छाता ले जा रही हूँ। बारिश तो नहीं हो रही है लकीली। अगर आते समय बारिश हुई तो एटलीस्ट हमारे पास छाता है। देखो कितनी प्यारी लाइट्स लगाई हुई हैं अंश के आगे। कितना है भैया, कितना है? 60 मैडम। पानी पास। अरे थैंक यू। ये मेरा है। जी आपका है 40 रुपये का 20 100 40 रुपये धनिया ये देखो कितना हाइजीनिक। तो लेट हो गया, अगली बार आती हूँ पानी पूरी खाने। ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। फिर रहने दीजिए। इसमें से वो इसका दूसरी वैरायटी नहीं है? ये अमेरिकन वाली है, ये इंडियन नहीं है। ये तो इंडियन ही है। ये लिखा हुआ है। वो ये लिखा हुआ है नंबर 1 क्वालिटी। अच्छा नहीं है तो दिख तो अच्छा ही रहा है। हाँ, नंबर 1 सबसे अच्छा क्वालिटी है इसका। अखरोट रखा, बादाम रखा, और क्या चाहिए? ये काले कशमीश है ना कि मैं? हाँ है, कीमिया है। अरे है। अजवा इसमें मैंने देखा था ये। हाँ लेकिन बिस्किट, मुझे एक बिस्किट में इंटरेस्ट था। ये नाइस वाला, ये ले लूँ? आई थिंक ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। फीस नाइस है और ये पाले नाइस है, दोनों एक ही हैं। सेवई, क्या डेट है इसकी? डेट। मैं आ गई वापस। बाप रे, जब मैं नीचे गई थी बारिश नहीं हो रही थी, वापस आई हूँ मेरे जूते पूरे भीग गए हैं। कितने छाता, जूते सब। चलो भाई, सामान आ गया। अब मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। आई एम इन माई किचन पीपल। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये हर व्लॉग में आजकल सुन रहे होंगे, बारिश की आवाज़ है। आजकल मैं कुछ टाइम से मैंने ये चीज़ करनी शुरू की है, 1-2 सालों से ये चीज़ करनी शुरू की है कि जितना भी लेफ़्ट ओवर खाना होता है, कभी कभी तो हम स्पेशली खाना बनाते हैं बाहर बांटने के लिए, लेकिन ज़्यादातर घरों में लेफ़्ट ओवर खाना होता ही है। और हमारे यहाँ भी होता है क्योंकि मैं कभी कभी मील स्किप करती हूँ, या हम कभी बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके खाते हैं या कुछ लाइट खाते हैं, तो जितना खाना बना होता है वो बच जाता है और बिल्कुल फ्रेश खाना होता है।
और 1-2 दिन अगर आप उसको फ्रिज में भी रखोगे तो ऐसे कुछ ख़राब नहीं होता है। हम भी खा सकते हैं, हम किसी और को भी खिला सकते हैं। तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ, उसे गर्म करके अच्छे तरीके से पैक करके मैं ज़ेब को भेज देती हूँ कि आप ज़रा बाहर दे आओ किसी को खाना, और हम ऐसे पैकेट्स बनाकर बाहर दे देते हैं। अभी बहुत बारिश हो रही है तो आई एम नॉट श्योर कि कोई मिल पाएगा कि नहीं। मैं देखती हूँ, या तो आज दूंगी या फिर कल दिन को पैक करके दूंगी खाना। तो हम यही करते हैं कि घर में जो भी खाना होता है उसमें कुछ फ्रेश खाना जोड़ के लोगों के लिए ना मील बॉक्सेस बना देते हैं, और बाहर जितने भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन लोगों को हम खाना देकर आते हैं। मैं पैक करती हूँ, ज़ेब देकर आते हैं, तो या हम दोनों को ही थोड़ा बहुत पुण्य मिल रहा होगा। बट पुण्य का भी रीज़न नहीं है, रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आपको एहसास रहे कि खाने की कितनी वैल्यू होती है। और आजकल की लाइफ में लोगों के लिए वो खाना कितना वैल्यूबल और महंगा हो गया है। सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, हर एक चीज़ का, अनाज का रेट बढ़ गया है। लोग एक टाइम का प्रॉपर खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो अगर आपके घर में कुछ बचता हो, उसे आप थोड़ा डिसेंट वे में पैक करके, पॉलीथिन्स में, पेपर्स में या पैकिंग मटेरियल में पैक करके अगर किसी को दे आएँ बाहर जिसको खाने की बहुत ज़रूरत है, तो वो बहुत ही अच्छा काम है। मुझे लगता है सबको करना चाहिए। और आई थिंक मैं लोगों को इतना मैं पूछती नहीं हूँ कि आप लोग क्या क्या करते हो। आई एम श्योर कि सब लोग ये चीज़ करते होंगे, और मुझे भी ये करके बहुत अच्छा लगता है। ये एक, मुझे लगता है कि एक अच्छा काम हम कर रहे हैं कि हम वेस्टेज नहीं होने दे रहे हैं पहले हमारे खाने की, क्योंकि वो अच्छा खाना है, वो या तो हमारे पेट में जाता, और अगर हम वो एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं तो एक तरह से हम ठूस ही रहे हैं। तो उतने ज़्यादा आहार की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो वेस्ट जाता है। उसको वेस्ट जाने से अच्छा है कि वो किसी के पेट में चला जाए। तो हमारी यही कोशिश होती है कि कभी कभी हम वो बॉक्सेस बनाकर बाहर बांट आएँ। सेकेंडली मुझे लगता है कि लेट मी सिट, आई थिंक नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट मणिपुर। पता नहीं, लोग मणिपुर के बारे में जो भी हमारी स्टेट मणिपुर में हो रहा है, हमारे देश के अंदर हो रहा है, वो बहुत ही दुखदाई है। मैंने इसके बारे में अभी तक बात नहीं की, लेकिन मैं हमेशा न्यूज़ देखती थी और बहुत दुखी हो जाती थी। लेकिन मुझे लगा कि अब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ कहना चाहिए उसके बारे में। बहुत जिक्र हो रहा है, पूरे 1 महीने से मैं देख रही हूँ कि डिबेट्स हो रही हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं। 3-4 महीने से उस स्टेट में बहुत तकलीफ़ें हैं लोगों को। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं, हज़ारों लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। औरतों के साथ बहुत गलत सलूक हुआ है, लड़कियों के साथ बहुत गलत सलूक हुआ है। लोगों को मारा गया है, जलाया गया है घरों को। बहुत ज़्यादा तबाही हुई है वहाँ पर। तो एक होता है नेचुरल डिज़ास्टर, जो कि हिमाचल में हमने देखा है या और जगहों पर हमने देखा है, जहाँ जहाँ पर भी बाढ़ आई है वहाँ देखा है। ये है मैन मेड डिज़ास्टर जो मणिपुर में हो रहा है, जो कि जब लोग एक दूसरे के बारे में सोचते नहीं है ना, और जब लोगों में एम्पैथी नहीं होती ना, ख़त्म हो जाती है, तब इस तरह की हरकतें होती हैं कि आप अपने ग्रुप से अपना दिमाग नहीं हटा पा रहे हो, और आपको लग रहा है कि नहीं, वो सामने वाला जो है वो इंसान नहीं है, वो कोई और ग्रुप का है, तो वो कोई और जानवर है क्या, तो आप उसके साथ बुरी हरकतें कर रहे हो। और आप एक दूसरे का बुरा करके कहाँ जाओगे? इसी दुनिया में तो रहना है, और फिर इसी दुनिया में एक दूसरे के साथ रहकर ही फिर ख़त्म हो जाना है। तो क्यों इतना बड़ा पाप मोल लेना? क्यों एक दूसरे को इतनी तकलीफ़ देना? क्यों गलत काम करने? आई डोंट नो, कोई भी रीज़न इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि आप अपने फेलो ह्यूमन बीइंग को तकलीफ़ पहुंचाओ, कत्ल करो, रेप करो, इतनी बड़ी बड़ी गंदी हरकतें करो। खैर, आई थिंक वो सब चीज़ें हम तो चेंज नहीं कर सकते। हम इंडियन सिटीजन्स हैं, हम गुहार लगा सकते हैं, हम जितने भी हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वहाँ पर जाकर बोल सकते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट इसके अलावा आई थिंक जो गवर्नमेंट है, प्रशासन है, वो सब लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत बात बढ़ गई है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम प्रेइंग फॉर ऑल ऑफ देम, फॉर एवरीवन हु इज़ फ्रॉम मणिपुर,
आप लोगों के भी अगर कोई दोस्त हो वहाँ पर, कोई कलीग्स हों जो वहाँ के हों, उनसे प्लीज़ पूछिए कि आप लोग कैसे हैं। एटलीस्ट पूछना तो ज़रूरी है यार। एम्पैथी नाम की भी कोई चीज़ होती है, और ये एहसास है ना कि हम सभी इंसान हैं, तो वो हमेशा रखनी चाहिए। और आई थिंक वो बहुत लैकिंग है आजकल, सैडली बहुत लैकिंग है हमारी दुनिया में, इसीलिए तो इस तरह की हरकतें हो रही हैं। फिर भी एक उम्मीद है, क्योंकि लोग जब ये सब चीज़ें होते हुए देखते हैं तो फिर लोग आवाज़ भी उठाते हैं। और बहुत आक्रोश है लोगों के अंदर कि वहाँ जो कुछ भी हुआ है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है, उसके खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं गया, या उसे शांत करने के लिए कुछ कदम क्यों नहीं उठाए गए। वी एज सिटीजन्स कांट डू मच, मुझे पता है, बट मैं अपने इस ब्लॉग के, अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को जो वहाँ पर परेशान हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी यार इंडिया का हिस्सा है, और मैं गढ़वाल की हूँ, गढ़वाल भी ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट में ही आता है, नॉर्थ में आता है। आई हैव अ लॉट ऑफ एम्पैथी फॉर दीज पीपल, एंड अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स व्हेन आई वाज अ किड वर फ्रॉम मणिपुर। हाल फिलहाल में तो मैं ज़्यादा लोगों को जानती नहीं हूँ जो वहाँ के हैं, लेकिन मैं सबके लिए बहुत एम्पैथी रखती हूँ, और आई जस्ट वॉन्ट टू सेंड माई गुड विशेस टू ऑल ऑफ देम एंड माई प्रेयर्स टू ऑल ऑफ देम कि वहाँ सब कुछ ठीक हो जाए, शांत हो जाए, लोग अपने घरों में वापस जा पाएँ, वहाँ पर पीस बहाल हो पाए। और आप सभी लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ उनके लिए प्रे करिए, प्लीज़ प्रे फॉर देम। अपडेट, मैं अभी खाने पैक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बारिश हो रही है बाहर, और हमारी गाड़ी के टायर भी पानी में मतलब पानी भरा हुआ है टायर के आसपास, तो मुझे नहीं लगता कि ज़ेब जा पाएंगे और खाना दे पाएंगे। हम कल जाके खाना वितरित करेंगे। अभी हम थोड़ा पेट पूजा कर रहे हैं। मैं लेकर आई थी सेव पूरी, और उसका ना पोटैटो मैश बन गया है। ये रही सेव पूरी, ये जब पैक हुई थी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन अब बस ये छुप छुप के खाने लायक है। खा लो, नोश फरमाइए। ठंडा है क्या? नहीं, और मैं खाली आलू खाया। अरे यार, अच्छा Okay. मुझे कहते हैं मसूर से दिखाओ। ये बहुत डिलिजेंटली जिम जाते हैं, और आजकल ये इंक्लाइन पे वॉक कर रहे हैं। आएगा वो कहाँ है? कोल्ड ड्रिंक कहाँ है? लाई थी मैं नहीं लेकर आई थी, अंदर ही रखी निकल दिखाओ। तो आप जब इंक्लाइन पे वॉक करते हो तो आपका और वेट लॉस होता है, तो जेब और ज्यादा वेट लॉस के लिए वेट लॉस नहीं होता है, कोर थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। अच्छा, और आप वेट लॉस के लिए नहीं कर रहे? फैट बर्न होता है, फैट बर्न के लिए। इंच लॉस होता है। चलो, हमें क्या पता, हम तो सिर्फ पूरी लॉस कर रहे हैं। मुझे चाट बहुत अच्छी लगती है। अब थैंकफुली सब कुछ अच्छा लगता है, हर चीज अच्छी लगती है। प्लीज मजाक मत उड़ाओ। मेरे सर में दर्द है, मैंने दर्द है? माइग्रेन की गोली खाई हुई है सर दर्द की, इसलिए मैंने ये चश्मा भी लगाया हुआ है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मोबाइल पर हूँ और बहुत तेज दर्द है। अभी भी पूरा स्वेल्ड है फेस, देखो कहाँ है स्वेलिंग? है आईज के आसपास स्वेल्ड है पूरा। ओके, लेकिन मैं हूँ बहुत खूबसूरत, तो इतना थोड़ा चलता है ऐसे स्मार्ट आदमी। थैंक यू। बस तो क्लोस्ट्रोफोबिया है मुझे। क्या है? क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया, ओके। लिफ्ट में अरे कितना डर, मतलब अगर कोई लिफ्ट में कोई बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है और बहुत ऊपर वाले फ्लोर में जाना है, जेब उसमें भी सीढ़ी से जाएंगे अगर कोई नहीं है, लिफ्ट मैन नहीं है या कोई साथ में नहीं है लिफ्ट में चढ़ने के लिए। जाता हूँ ऊपर। हाँ 100-200 रुपए देता हूँ, जो भी नीचे वहाँ पे चौकीदार होते हैं। हाँ, तो नीचे कोई होता है ना, तो उसको थोड़ा सा ये पूरा मुंह पे सब साइडों में भी लगा हुआ है, क्या क्या खा रही है, उसको थोड़ा सा पैसे देकर जेब मना लेते हैं कि मेरे साथ लिफ्ट में चलो। क्योंकि इनको डर लगता है लिफ्ट क्योंकि से। मैं एक बार लिफ्ट में बंद हो गया था, 21 फ्लोर की लिफ्ट थी,
और मैं कुछ 20 मिनट बंद रहा था। तो फ़ोन मिलता नहीं है, नेटवर्क होता नहीं है, फिर आप अलार्म वो बजाते रहो, वो बोलते रहते हैं हाँ रुकिए नहीं, बहुत डरावना होता है अगर ऐसा हो जाए 20 किसी के मिनट तक साथ। एक लिफ्ट में, वो भी छोटी सी लिफ्ट जिसमें सिर्फ एक इंसान की जाने की जगह हो, छोटी लिफ्ट, वो पूरी बंद हो जाए, लाइट नहीं कुछ नहीं, और वो भी 20 मिनट। तो मेरा तब से वो डर है, जैसे मेरा वो स्विमिंग पूल में एक बार डूबने से डर हुआ था। हाँ, तो एक और बात मैं बता रही थी, सिर्फ एक चीज का डर नहीं है, छोटी जगहों का, लिफ्ट का, हाइट का, पानी का, स्विमिंग पूल और जितनी भी पानी की वाटर बॉडीज होती हैं, तो बाबू वो भी तो इसलिए तो सभी चीजों का डर है। डूब गया था। तो ये जो आप माचो मैन देख रहे हैं ना, एक ने जरा अपनी वो दिखाना, तो मैं लेकिन कितना फिट लग रहा हूं ना, दिखाना अपनी मसल्स दिखाना जरा, बाइसेप्स ट्राइसेप्स दिखाओ जरा। नहीं है। ये जो माचो मैन देख रहे हैं ना, ये मैंने देखा था और मुझे लगा कि पता नहीं यार, ये तो किसी से भी नहीं डरता होगा, तो बहुत ही किसी से निडर नहीं बंदा डरता। है। इंसान से किसी से अरे इंसान से नहीं डरते, ये बहुत ही अजीब अजीब चीजों से डरते हैं। पानी से डर गया, लिफ्ट से डर गया मैं, और नीचे देखने से डर गया, ऊपर वाली जगह से डर गया, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज से डर गया। नहीं, सिर्फ 2 चीजों से, पानी से, क्योंकि वो भी डूबा था एक बार, मुझे जो ट्रेनर ने उठा के ऐसे पानी में 21 फीट में पानी में नीचे फेंक दिया था। नहीं ऊपर आ जाओगे, आराम से आ जाओगे, आराम से आ जाओगे। अरे भैया आराम से कैसे आ जाओगे? अरे यार, हमारे यहाँ ना, हमारे शहर में एक जगह है बोरीवली कांदिवली, ऐसे वहाँ पर एक ट्रेनर है जो कि पूल में ना आपको कंफर्टेबल करने के लिए पूरा आपको ट्रेन करती है। मतलब आपको पानी की बॉडीज से, वाटर बॉडीज से डर नहीं लगेगा। मैंने जेब से कहा कि चलो वहाँ चलते हैं, और वो थोड़ा सा कंफर्टेबल कर देगी, या उसकी जैसे और कोई मेल ट्रेनर्स होंगे, वो आपको कंफर्टेबल कर देंगे, और पानी से आपका जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट पूल से डर खत्म हो जाएगा। ही इज नॉट रेडी टू गो देयर। कितना अच्छा रहता हम वहाँ जाते और थोड़ा नया एक्सपीरियंस होता, हम आपको दिखाते। क्योंकि लेकिन चाय बनानी पड़ेगी तुम्हें, तुमने जो ये खिलाया है इसके साथ चाय पीनी पड़ती है, अच्छी सी चाय। कौन बनाएगा चाय? चिंकू। मैं नहीं बनाऊंगा, मैं तो अभी शाम को मैंने बना के पिलाई है ना, अभी ये टर्न तुम्हारा है। चलो। आज ये 2 ही डब्बे बने हैं, और अभी भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस सोच रही हो, और बहुत बारिश हो रही है, पता नहीं कैसे जाएंगे देने के लिए। बट ये 2 डब्बे पैक कर दिए हैं मैंने, तो अब ये दे आएंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने मैंगो अचार रखा है, अलग अलग सब्जियां रखी हैं, रोटियां रखी हैं। नाउ आई विल पैक इट। इट्स पैक्ड नाउ। बाहर क्योंकि बारिश हो रही है, तो मैं इन बॉक्सेस को इस पॉलिथीन में डाल देती हूँ, एंड देन आई विल गिव इट टू ज़ेब। होपफुली ये खाना जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक पहुँच जाए।